हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये क्लास है चतुर्थ पाठ है, यानी चतुर्दश यानी 14 पाठ जो शास्त्रकारा है उससे लिया गया है। और यह पाठ जो है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है और कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो आज हम जो है शास्त्रकारा जो पाठ है उससे जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जो है इससे पहले जो है हम जो है 6 वेदांग के नाम, जैसे 6 वेदांग कौन कौन से है, शिक्षा कल्प ये, और साथ में वेदांग और प्रवर्तक का नाम, इसके साथ दर्शन हमारे कितने और उसके प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी आसान हो जाए करने में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले वेदांग के पढ़ते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमारा वेदांगों की संख्या 6 है। पहला क्या है, शिल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 वेदांग है। पूछेगा प्रश्न में वेदांगों के कुल कितने अंग है या वेदांग कितने हैं, तो 6 है। ठीक है, कौन कौन से है बच्चों, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है, और साथ में हमें और आगे देखते हैं। आगे हमारा है वेदांग और प्रवर्तक के नाम। वेदांग जो हमारे 6 हैं उसके प्रवर्तक कौन है, तो जैसे कल्प वेदांग है। कल्प वेदांग के प्रवर्तककार कौन है, तो ये बोधायन है। कौन है दोस्तों, बोधायन। दूसरा पूछेगा व्याकरण जो वेदांग है उसके रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, और जो है तीसरा हमारा निरुक्त है। निरुक्त के रचनाकार कौन है, यास्क हैं। छंद के रचनाकार कौन है, पिंगल है। ज्योतिष के रचनाकार कौन है, लगध है। और शिक्षा के रचनाकार भी पाणिनि है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है प्रवर्तक का नाम है कल्प के रचनाकार बोधायन, व्याकरण के पाणिनि, निरुक्त के यास्क, छंद के पिंगल और लगध के ज्योतिष के लगध। यह सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सभी जो है माने 6 प्रश्न है, तो 6 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और यदि हम प्रश्न की प्रकृति को बदल देते हैं कि बोधायन जो प्रवर्तक है वह किस वेदांग के हैं, तो कल्प के हैं। पाणिनि जो प्रवर्तक है, पाणिनि किस वेदांग के प्रवर्तक हैं, तो व्याकरण के हैं। यास्क किस वेदांग के प्रवर्तक हैं बच्चों, तो निरुक्त के हैं। पिंगल किस वेदांग के प्रवर्तक हैं, छंद के हैं। लगध किस वेदांग के प्रवर्तक है, ज्योतिष के हैं। और पाणिनि किस वेदांग के जो है प्रवर्तक है, तो शिक्षा के। तो इस प्रकार जो है 6 दूनी 12 यानी कि 12 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांग 6 है, वेदांग के प्रवर्तक भी 6 हैं। आगे हम चलते हैं दर्शन और प्रवर्तक का नाम। तो दर्शन कितने हैं, 6 हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा दर्शन कितने हैं, तो दर्शन हमारे 6 हैं। कौन कौन से है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन है 6 है। तो पूछेगा दूसरा क्वेश्चन जो है दर्शन कितने, 6 है। 6 दर्शन के नाम कौन कौन से हैं, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये 6 है। अब पूछेगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय के कौन है, गौतम है। वैशेषिक दर्शन के कणाद है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। वेदांत दर्शन के जो है वेदांत दर्शन के बादरायण है। यह 6 प्रवर्तक और 6 दर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 6 यानी 12 क्वेश्चन इससे ही बनेगा। पहला क्वेश्चन ये कि दर्शन कितने, 6। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन, पतंजलि। पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। गौतम किस दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के। तो इस प्रकार जो है 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है समझ में आ गया है बच्चों आप लोग को कि यह जो है हमने जो है कुछ मोटी मोटी बातें जो स्पष्ट रूप से बता दिया है, इसको लिख कर अच्छे से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना सकते हैं। आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा जो है प्रश्न है, कुल हमने यहाँ पे 40 प्रश्नों को रखा है। कितने प्रश्न बच्चों, 40 प्रश्न है। इन 40 प्रश्नों को देखते हैं कि आप लोग कितने सॉल्व करते हैं, इन 40 में कितना सही है। यदि आप क्लास को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन 40 में मेरा 30-35 जितना भी सही है उतना आंसर बताइएगा। ठीक है,
तो पहला प्रश्न आज हमारा है कि शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 है। ज्ञान को शास्त्र कहते हैं, वेद को कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं, नाटक को। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा मेरे देने से पहले। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा शास्त्र किसे कहते हैं, तो आंसर हमारा पहला है, ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। ठीक, पहले प्रश्न का पहला आंसर। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनाई देती है। हमारे भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनाई देती है, शास्त्र की, काव्य की, नाटक की, उपनिषद की। तो किसकी सुनाई देती है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। आंसर होगा हमारा कि शास्त्र की। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनाई देती है, शास्त्रों की। ठीक है, तो आंसर हमारा दूसरे का पहला सही है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, शास्त्राकारा नामक जो पाठ है किस शैली में लिखा गया है। मतलब शास्त्रकार जो पाठ है वह कौन सी शैली में लिखा गया है। ऑप्शन 4 है, प्रश्न उत्तरी शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में, कथात्मक शैली में, कि ये भी दोनों शैली में। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बताइएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यदि हम प्रश्न उत्तर शैली में करते हैं तो यहाँ पे संधि नहीं हुई है, तो यह भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे संधि करके प्रश्नोत्तर हुआ है, तो हमारा यहाँ पे ये भी हमारा सही हो जाएगा और ये भी, दोनों मतलब एक ही है, प्रश्न उत्तर, यानी कि ए और बी हमारा दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, जो है प्रश्न और उत्तर शैली में लिखा गया, यह बिना संधि का है और प्रश्न उत्तर एक साथ जोड़ दिया गया, इसलिए ये दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो है ए बी दोनों सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये आपके सामने है। चौथा प्रश्न है कि मनोरंजन के लिए शास्त्राकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है। मनोरंजन के लिए जो शास्त्राकारा जो पाठ है वो किस शैली में लिखा गया है। तो ऑप्शन 4 है, वाद विवाद शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में, कथात्मक शैली है, कि ये भी दोनों में। तो आंसर क्या सही होगा, ये आंसर क्या सही होगा बच्चों, तो आंसर हमारा जो है प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट है। मनोरंजन के लिए शास्त्राकार पाठ किस शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, शास्त्रकारा नामक पाठ के अनुसार कक्षा में कौन प्रवेश करता है। प्रश्न है, शास्त्रकारा नामक पाठ के अनुसार कक्षा में कौन प्रवेश करता है। ऑप्शन 4 है, छात्र प्रवेश करता है, शिक्षक करता है, अभिभावक करता है, कि कक्षा अध्यापक करता है। कौन करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षक करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों, शिक्षक। यह हमारा पांचवें का बी सही है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न है, ये आपके सामने है। कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करने के बाद छात्र क्या करते हैं। प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करने के बाद छात्र क्या करते हैं। सादर पूर्वक उठकर अभिनंदन करते हैं, उठते ही नहीं हैं, उठकर कुछ नहीं बोलते हैं, कि कक्षा में शोर करते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा छठवें प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। सादर पूर्वक उठकर अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो 6 का ए, ये आंसर करेक्ट है। आगे ये सातवां प्रश्न आपके सामने। सातवां प्रश्न, शास्त्रम किम भवति। शास्त्र क्या है, यह युक्ति, व्यक्ति नहीं दोस्त बच्चों, यहाँ उक्ति होगा। यह उक्ति किस किस छात्र द्वारा बोला गया है, मतलब यह उक्ति किसने कहा है। तो छात्र उसमें थे, शिक्षक और छात्र जो है, शिक्षक जो है, छात्र प्रश्न करता था और शिक्षक उत्तर देता है। तो एक छात्र ने जो है प्रश्न किया, शास्त्रम किम भवति, शास्त्र किसे कहते हैं हे गुरुवर। शास्त्र किसे क्या है, किसे कहते हैं। तो यह जो है उक्ति किसके द्वारा बोला गया, तो ऑप्शन है, अभिनव के द्वारा बोला गया, युवराज के द्वारा बोला गया, गार्गी ने बोला, कि श्रुति ने बोला। यह सभी पात्र जो है इसी पाठ के पात्र हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, युवराज ने यह कहा था। किसने कहा था, युवराज के द्वारा यह उक्ति कही गई है। तो यहाँ पे चेंज के लिए यहाँ पे उक्ति होगा, व्यक्ति की जगह उक्ति है। ठीक है, उक्ति है और किस छात्र द्वारा बोला गया है। ठीक, तो आंसर युवराज। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, शास्त्र का क्या नाम है। प्रश्न है, शास्त्र का क्या नाम है। ज्ञान है, ज्ञान शासक है, नाटक है, क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्र का क्या नाम है, तो ज्ञान शासक है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है और आंसर ज्ञान शासक है।
ठीक, आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न कहता है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है मानव को किसका बोध कराता है? कर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य का, कर्तव्य का अकर्तव्य का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? क्या सही होगा बच्चों? कर्तव्य का वो इसका कराता है, कर्तव्य का या अकर्तव्य का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा आंसर? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराता है। ठीक है, यह हमारे 9वें का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, कर्तव्य और अकर्तव्य का शास्त्र जो है मानव को बोध कराता है। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 9वें का। ये हो गया 9वें का, ये आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10 प्रश्न कहता है बच्चों, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा देता है? ठीक है, तो दानवों के लिए, राक्षसों के लिए, मानवों के लिए, पशुओं के लिए। तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मानवों के लिए, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 10वें का सी सही है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। एक मिनट बच्चों। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 प्रश्न कहता है, पाश्चात्य देश में, प्रश्न है, पाश्चात्य देश में शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, प्रश्न है बच्चों कि पाश्चात्य देश में शास्त्र को किस नाम से जानते हैं? शासन के नाम से, अनुशासन के नाम से, कर्तव्य के नाम से कि अकर्तव्य के नाम से? तो पाश्चात्य देश में शास्त्र को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा अनुशासन के नाम से। ठीक है, इसी शास्त्र को पाश्चात्य देश में अनुशासन के नाम से जानते हैं। तो आंसर 11 का बी करेक्ट है। आगे हम चलते हैं जो है 12 प्रश्न की तरफ। 12 प्रश्न कहता है, धर्मशास्त्र में किसका लक्षण दिखाई देता है? ठीक है, प्रश्न है कि धर्मशास्त्र में किसका लक्षण दिखाई देता है? शिक्षा का, ज्ञान का, शास्त्र का, कर्तव्य का। तो किसका दिखाई देता है? शास्त्र का। धर्मशास्त्र में किसका किसका लक्षण दिखाई देता है? शास्त्र का। तो आंसर हमारा सी सही है। आगे हम चलते हैं डी प्रश्न 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न कहता है, वेदांग कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितना है बच्चों? तो इसका आंसर तो आप लोग निश्चित देंगे। यहाँ पे हमारा जो है वेदांकों की संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन सा है ये हमने पहले ही बता दिया। तो यह आंसर हमारा हो गया 6। कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद जो है, और जो है ज्योतिष, निरुक्त। इस प्रकार से 6 हमारे वेदांग है। आगे हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अब 14वें प्रश्न की 14वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा किसका बोध कराता है? अर्थ का, ज्ञान का, उच्चारण प्रक्रिया का, शास्त्र का। किसका कराता है? शिक्षा जो है किसका बोध कराता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। ठीक है, ये हमारा 14 हो गया। आगे हम 15 प्रश्न को लेते हैं। 15 प्रश्न कहता है, किसकी शिक्षा पद्धति है? किसकी शिक्षा पद्धति है? कात्यायन की, पाणिनि की, पतंजलि की, कालिदास की। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाणिनि की शिक्षा पद्धति है। किसकी है? पाणिनि की शिक्षा पद्धति, यानी कि बी आंसर करेक्ट है 15 का। यह हो गया हमारा 15 प्रश्न। बच्चों आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। आगे हमारा 16 प्रश्न है, कल्प वेदांग किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प वेदांग जो है, वेदांग कितने हैं बच्चों? 6 है। तो कल्प भी एक वेदांग है। तो यह वेदांग किस प्रकार का छंद है? तो ग्रंथ है। तो ऑप्शन 4 है, जादू टोना का ग्रंथ है, युद्ध कांड का ग्रंथ है, जो है देवता का गुणगान ग्रंथ है, कि कर्म कांड है। तो कल्प वेदांग में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्म कांड की बात की गई है कल्प वेदांग में। ठीक है, तो 16 का डी आंसर जो है सही है। कल्प वेदांग किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्म कांड ग्रंथ है। आगे चलते हैं जो है 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला कौन सा वेदांग है?
ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न को घुमा दिया गया है बच्चों। कर्म कांड का वर्णन करने वाला कौन सा वेदांग है? शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, क्या है? तो यहाँ पे कल्प है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कल्प यहाँ पे जो है कर्म कांड का वर्णन करता है। ठीक, आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरह। 18 प्रश्न है, कल्प वेदांग के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रचनाकार हमने पहले ही बता दिया था कि कल्प जो है यास के निरुक्त की यास है, छंद के पिंगल है और ज्योतिष के जो है लगध है। तो जो है कल्प वेदांग के रचनाकार कौन है? तो बोधायन है। आंसर क्या हो जाएगा? बोधायन। ठीक, ये हमारा आंसर 18 का ये है। आगे 19 प्रश्न कहता है व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो जो ऑप्शन 4 है बच्चों, कात्यायन है, पाणिनि है, पतंजलि है, कालिदास है। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, कौन है? पाणिनि है, बी आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा 19 प्रश्न हो गया। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 20 प्रश्न कहता है कि निरुक्त वेदांग के रचनाकार कौन है? बोधायन है, यास्क है, पिंगल है, लगध है। तो हमने ऊपर सबसे पहले वेदांग और उसके रचनाकार को बता दिया है, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं कौन है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, निरुक्त वेदांग के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यास्क। कौन है? यास्क, यानी आंसर बी करेक्ट है। आगे है 21 प्रश्न, निरुक्त वेदांग किसका बोध कराता है? ठीक है, प्रश्न है निरुक्त वेदांग किसका बोध कराता है? वेदांग का, कर्मकांड का, सूत्र ग्रंथ का कि वेद का? तो किसका जो है कराता है? तो आंसर है निरुक्त वेदांग जो वेद के अर्थ का ज्ञान कराता है। किसका कराता है? वेद के अर्थ का ज्ञान कराता है, यानी कि ये आंसर करेक्ट है 21 का। ठीक है, ये हमारा 21 का ये हो गया। आगे हम चलते हैं बच्चों 22 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 22 प्रश्न कहता है छंद वेदांग के रचनाकार है। छंद वेदांग के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 है, बोधायन है, यास्क है, पिंगल है, लगध है। कौन है? तो छंद के रचनाकार कौन है? तो आंसर है हमारा यहाँ पे जो करेक्ट होगा वह होगा, क्या होगा? पिंगल। ठीक है, छंद के रचनाकार कौन है? पिंगल है। इस बार जो परीक्षा आप लोग का हुआ इसमें पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, छंद वेदांग के रचनाकार कौन है? तो पिंगल है। यह पूछा गया प्रश्न है आप ही के पेपर में इस बार। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अपने पेपर में कि इस प्रश्न को पूछा गया है। आगे हम चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न है पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? प्रश्न को घुमाया गया है बच्चों। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, क्या है? तो क्या है? जो है पिंगल द्वारा जो है छंद है। ठीक है, क्या है? वेदांग का क्या नाम है? ग्रंथ का छंद है। ठीक है, ये हमारा हो गया 23 प्रश्न। 23 का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न है कवि पिंगल। ठीक है, कवि है, कभी नहीं, कवि। कवि पिंगल द्वारा रचित वेदांग छंद का प्रारंभ किससे होता है? ठीक है, पिंगल द्वारा रचित वेदांग छंद का प्रारंभ कहाँ होता है? वेद अर्थ, वेद के अर्थों से, कर्मकांड, कर्मकांड से, सूत्र ग्रंथ से, सूत्र ग्रंथ से, शिक्षा से। तो किससे होता है? तो आंसर क्या सही जाएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर, यदि हम वेदार्थ की बात करें तो यह जो है निरुक्त करता है, निरुक्त में है। ठीक है, निरुक्त में है, अभी हमने बताया जी निरुक्त की रचनाकार यास्क है। ठीक है, यास्क महोदय है। कर्मकांड जो है कल्प है, कल्प के रचनाकार बोधायन है। ठीक है, बौधायन है, यह भी क्लियर होना चाहिए। और ये हमारा जो आंसर है, इसका आंसर है ये हमारा पिंगल है। ठीक है, सूत्र ग्रंथि किसका है? पिंगल की रचना है। पिंगल ने अपने छंद को सूत्र ग्रंथों में किया है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सूत्र ग्रंथि। ठीक है, तो तीसरा हमारा करेक्ट आंसर 24 का शिक्षा पाणिनि की है। ठीक है, पाणिनि ने शिक्षा की है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कवि पिंगल द्वारा रचित वेदांग छंद का प्रारंभ किससे होता है? सूत्र ग्रंथों से होता है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा यदि, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है दर्शन कितने हैं? 8 है, 9 है, 6 है, 7 है। कितने हैं? तो 6 है। ठीक है, क्या है? 6 आंसर है। तो आपके लिए आसान है, यदि वेदांग पूछे तो 6 है और दर्शन पूछे
तो भी 6 ही है। दोनों का आंसर एक ही है, जिसको याद करना आसान है। वेदांग कितने 6 और जो है दर्शन कितने 6। ठीक है, अभी हमने वेदांग से प्रश्न किया, वेदांग की रचना का वेदांग कौन कौन से, उससे आगे हम चलते हैं सांख्य दर्शन। यानी दर्शन के जो प्रश्न कौन कौन से हैं, तो दर्शन 6 है, पहला प्रश्न बना। आगे प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कौन है, कौन है बच्चों? गौतम है, कणाद है, जैमिनी है, कपिल है। कौन है? यहाँ पे आंसर चार ऑप्शन है। गौतम है, कणाद है, जैमिनी है, कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हमारे कपिल है। ठीक है, कौन है? कपिल। सांख्य कपिल, सांख्य कपिल, इस प्रकार जोड़कर उसको याद करें, सांख्य कपिल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 26 का डी आंसर करेक्ट। आगे हम चलते हैं 27 से। 27 प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग मतलब योगा करना। योगा किसके द्वारा रचित है? जो है कौन है? पतंजलि है, कणाद है, जैमिनी है कि कपिल है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक हमारे कौन है बच्चों? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, तो ये हमारा 27 का ये हो गया, 26 का डी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न ये है, कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पहले सांख्य दर्शन के कपिल जो है, और जो है दूसरा था योग दर्शन के पतंजलि। अब तीसरा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, कणाद है, गौतम है, कपिल है। तो न्याय कौन करते हैं? कपिल। ठीक है, कपिल मुनि करते हैं। अरे गौतम मुनि, तो गौतम हमारे न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय करता है गौतम करते हैं। इस प्रकार से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। आगे हमारा हो गया वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, या फिर कौन है बच्चों? वैशेषिक दर्शक प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, कणाद है, गौतम है, कपिल है। क्या सही है? कणाद है। वैशेषिक दर्शक प्रवर्तक कौन है? कणाद है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। न्याय दर्शक प्रवर्तक गौतम और वैशेषिक दर्शक प्रवर्तक कणाद है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न कहता है वेदांग दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन है? बादरायण है, कणाद है, गौतम है, कपिल है। कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हमारे बादरायण है। कौन है? बादरायण है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। ये हमारे दर्शन थे 6 दर्शन। पहले दर्शन का नाम सांख्य कपिल है, दूसरे योग दर्शन पतंजलि है, तीसरे हमारे हैं जो है न्याय दर्शन गौतम है, चौथे हमारे वैशेषिक कणाद है, और एक हमारे हैं मीमांसा जैमिनी है, और यहाँ पे वेदांत बादरायण है। 6 दर्शन 6 प्रवर्तक। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा कर यदि पूछे तो भी आप बना लीजिएगा, जैसे बादरायण किस दर्शन के प्रवर्तक? वेदांत दर्शन के। पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक? योग दर्शन के। जो है कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक? सांख्य दर्शन के। इस प्रकार क्वेश्चन को पलट कर भी बना लीजिएगा। आगे हम चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे हम 31 प्रश्न है भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। यह कथन किसके द्वारा बोला गया? यह उक्ति है, यह युक्ति किसके द्वारा बोला गया? भवान वैज्ञानिक शास्त्राणि कथम न वदति। यह किसने कहा? श्रुति ने कहा, गार्गी ने कहा, अभिनव ने कहा, अब्राहम में। किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है बच्चों? तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा भवान वैज्ञानिकी शास्त्राणि कथम न वदति। श्रुति के द्वारा बोला गया है। श्रुति बोलती है अपने शिक्षक से कि वैज्ञानिक जो शास्त्रकार है वह कथम न वदति, उनके बारे में कुछ नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछी है, तो श्रुति के द्वारा बोला गया है। ठीक है, यह हमारा हो गया 31 का ये। आगे हम चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 प्रश्न है आयुर्वेद शास्त्र के जनक कौन है? प्रश्न है आयुर्वेद शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, ऑप्शन 4 है। चरक सुश्रुत है, चरक वराह मिहिर है, सुश्रुत आर्यभट्ट है कि सुश्रुत भास है। तो कौन है? तो आयुर्वेद शास्त्र के जनक यहाँ पे हमारे हो गए कौन है? चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, 32 का ए आंसर करेक्ट है। 33 प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 प्रश्न है, यह कहता है चरक संहिता के रचनाकार कौन है? ठीक है, चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन 4 है। सुश्रुत है, चरक है, आर्यभट्ट है, वराह मिहिर है। कौन है? तो चरक संहिता के रचनाकार चरक ही हैं। ठीक है, तो आंसर ये आसान याद करने में, जो जिस संहिता है वही उसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 33 का बी आंसर करेक्ट है।
आगे हम चलते हैं 34 प्रश्न की तरफ। 34 प्रश्न कहता है सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सुश्रुत है, चरक है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, कौन है? तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा सुश्रुत ही है। ठीक, कौन है? सुश्रुत है। तो 34 का यहाँ पे हो गया ए आंसर करेक्ट है। क्या सही है? ए सही है। आगे चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। ठीक है, यह 35 प्रश्न है। 35 प्रश्न कहता है वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर जो है रचनाकार है, उनके द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4 है। ठीक है, यह हो गया प्रश्न, जिससे प्रश्न आपको दिखाई दे। प्रश्न ऑप्शन है सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता, बृहद संहिता कि ये भी दोनों है। तो क्या सही है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा है बच्चों? सुश्रुत की है, चरक संहिता चरक की है। तो हमारा एक ही बचा सी आंसर करेक्ट है। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बृहद संहिता। क्या है? बृहद संहिता। ठीक है, यह हमारा आंसर बी सही है। आगे हम चलते हैं 36 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न हो गया है बच्चों। अब हमारा जो है 5 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न है आर्यभट्टी नामक ग्रंथ के रचनाकार है कौन है? आर्यभट्टी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सुश्रुत है, चरक है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है। तो कौन है? यहाँ पे सुश्रुत है। सुश्रुत संहिता के किसके? सुश्रुत संहिता के रचनाकार जो सुश्रुत है। चरक संहिता के जो है चरक है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टी पूछा है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्टी नामक ग्रंथ के रचनाकार आर्यभट्ट है। वराहमिहिर की रचना कौन है? वराहमिहिर की रचना कौन सी है? तो हमारा बृहत कथा है। बृहत संहिता है। बृहत कथा नहीं है बच्चों, बृहत संहिता है। ठीक है, संहिता है। ठीक है, यह हमारे जो है वराहमिहिर है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आर्यभट्टी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट है। ठीक है, आंसर हो गया 36 का सी। आगे हम चलते हैं 37 प्रश्न के। 37 प्रश्न कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक है। तो कौन है? पराशर है, चरक है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक हमारे कौन है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट है, यानी कि पराशर है। ठीक है, कौन है? पराशर है। ठीक है, 37 का ए सही है। आगे हम चलते हैं 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न है अद्य बहुज्ञानम यह कथन किसने कहा? आज बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ, यह किसके द्वारा बोला गया है कक्षा में? वर्गनायक के द्वारा, गार्गी के द्वारा, अभिनव के द्वारा कि अब्राहम के द्वारा? यह प्रश्न उक्ति किसके द्वारा बोला गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा यहाँ पे कि यह जो है उक्ति जो वर्ग नायक ने कहा है कि आज हम लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अद्य बहुज्ञानम बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ, यह उक्ति वर्ग का नायक यानी कि जो वर्ग में जो होता है नायक उसके बारे में कहा गया है। तो वर्ग नायक बोला। आंसर 38 का ए सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मॉनिटर जो होता है वही वर्ग नायक होता है, वर्ग का नायक यानी मॉनिटर। तो मॉनिटर ने कहा हे गुरुवर आज जो है बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यह जो है ये आंसर करेक्ट है 38 का। आगे हम चलते हैं 39 प्रश्न के। 39 प्रश्न है वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है, अंतिम है, अनित्य है, कृत्रिम है। तो वेद रूपी शास्त्र क्या है बच्चों? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 40 का लेते हैं। बृहद संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? 2 प्रश्न है आपके सामने। एक है वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो आंसर दीजिएगा। और दूसरा है बृहद संहिता किस प्रकार ग्रंथ है? छोटा ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है कि ऐसी दोनों है? तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे दोनों का आंसर एक साथ देते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य है, नित्य है वेद रूपी शास्त्र। दूसरा प्रश्न है बृहद संहिता किस प्रकार ग्रंथ है? तो एक विशाल ग्रंथ है। क्या है? बृहद मतलब बड़ा ही होता है दोस्तों, जो नाम से पता चलता है कि बृहद संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो आंसर होगा विशाल ग्रंथ। ठीक है, तो यह हमारा 40 का बी आंसर करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है 40 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया, जो है आंसर जो है क्वेश्चन आंसर 4 ऑप्शन के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। अब सवाल मेरा ये है कि यदि आपने 40 में से कितने सही किए हैं, तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 40 में से इतना मेरा सही हुआ है। ठीक है,
तो आप जो है प्रश्नोत्तरी करने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसको आप देख लीजिएगा। आप लोग जो है इसको लिख भी सकते हैं, जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से मुख्य रूप से बनी हुई है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।